ये बात बहुत समय पहले की है, जब गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी। उस समय एक प्रचंड पंडित श्यामदास हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्यों से शिक्षा प्राप्त करने शिष्य आया करते थे। श्यामदास की एक पुत्री शादी योग्य हो गई थी। उनको पुत्री के विवाह की चिंता सताती रहती थी। वो उसकी शादी एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ही कम हो, लेकिन वो मेहनती हो, जो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रख सके। एक दिन उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना वो अपने शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान शिष्य की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। श्यामदास ने सभी शिष्यों से कहा कि वो एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें, भले ही उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन चोरी करते हुए उन्हें कोई देखे ना। इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य अपने अपने कार्य में जुट गए। सभी शिष्य रोजाना कोई ना कोई किसी न किसी तरह की वस्तुएं चुरा कर लाते और श्यामदास उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते। ये सभी वस्तुएं परीक्षा के बाद उन्हें उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वो केवल अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग के अनुसार कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक शिष्य चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम कृष्ण मोहन था। वो श्यामदास का सबसे करीबी और होनहार शिष्य था। उसे इस तरह से बैठा हुआ देखकर श्यामदास ने इसका कारण पूछा तो कृष्ण मोहन ने बताया कि गुरुजी, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त हमें कोई न देख सके। अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही होती है। हम खुद से उसे नहीं छुपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी ये बात सुनकर श्यामदास के चेहरे पर खुशी छा जाती है। श्यामदास उसी वक्त सभी शिष्यों को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सब ने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा है? सभी शिष्य कहते हैं नहीं। तब श्यामदास कहते हैं कि क्या आप सभी अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सभी शिष्यों को बात समझ आ जाती है और कृष्ण मोहन के सिवाय सबका सर नीचे झुक जाता है। श्यामदास कृष्ण मोहन को बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं। तब श्यामदास कहते हैं कि ये परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाश करने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं कृष्ण मोहन का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उनके मालिक को वापस देकर विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और उसका अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही या गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी होता है।